गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी गोपी जन यशोदनंदन व्रज जन रंजना यशोदनंदन व्रज जन रंजना जमुना तीरा वनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 हरे कृष्ण। आप सबका स्वागत है। हरे कृष्ण प्रभु जी सदा प्रणाम। आज 4 श्लोक कौन पढ़ रहे माता जी? सुधा गुप्ता माता जी। हरे कृष्णा। सुधा गुप्ता माता जी अनम्यूट करें। माता जी आपको ऑप्शन दिया है अनम्यूट का, अनम्यूट करें। पढ़िए माता जी। माता जी आपकी आवाज नहीं आ रही। हरे कृष्णा। प्रभु जी आपको आवाज आ रही है? हाँ हाँ आ रही। सुधा माता जी की सुधा माता की आवाज नहीं आ रही है। सुधा माता जी की आवाज नहीं आ रही माता जी। सुधा माता जी आपकी आवाज नहीं आ रही। हरे कृष्णा। माता जी मैं आपको म्यूट कर रही हूँ, आपकी आवाज नहीं आ रही। हरे कृष्णा। किसी और को दे दीजिए मत। हाँ मैं पढ़ दूं। आज मैं पल्लवी माता जी आप पढ़ दीजिए आज। जी आपने भी नहीं पढ़ा, मैंने भी नहीं पढ़ा। जी। श्लोक 8 अध्याय 10 श्लोक 8 अहम सर्वस्य प्रभवो अहम सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वं प्रवर्तते मत्तः सर्वं सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते माम् इति मत्वा भजन्ते माम् बुधा भाव समन्वितः बुधा बुधा भाव समन्वितः श्लोक 9 मच्चिता मद्गत प्राणा मच्चिता मद्गता बोधयन्तः परस्परम् बोधयन्तः परस्परम् कथयन्तश्च मां नित्यम् कथयन्तश्च मां नित्यम् तुष्यन्ति च रमन्ति च तुष्यन्ति तेषां सततयुक्तानां तेषां तेषां प्रीतिपूर्वकं भजतां प्रीतिपूर्वकम् ददामि बुद्धियोगं तं ददामि बुद्धियोगं तम् न मामुपयान्ति ते येन मामुपयान्ति ते। श्लोक 11 तेषामेव अनुकम्पार्थं तेषामेव अनुकम्पार्थम् अहम् अज्ञानजं तमः अहम् अज्ञानजं नाशयाम्यात्मभावस्तो नाशयाम्यात्मभावस्तो
ज्ञानदीपेन भास्वता ज्ञानदीपेन ज्ञानदीपेन भास्वता। हरे कृष्णा। हरे 25 श्लोक तक हम कर चुके थे शायद, मेरे ख्याल से। ठीक है ना माता जी? 25 हो गए थे। 26वें श्लोक से पढ़ता हूँ। अन्ये तु एवं अजानन्तः श्रुत्वा अनेभ्य उपासते ते अपि च अतितरन्ति एव मृत्युम श्रुति परायणा। हरे कृष्णा। सुषमा बत्रा माता जी अनम्यूट करें। हरे कृष्ण माता जी। पढ़िए माता जी। म्यूट हो गए माता जी, किया वापस अनम्यूट जी। हरे कृष्ण माता जी। जी माता जी, पहले 5 पढ़िए। सुषमा बत्रा माता जी। फिर म्यूट हो गए तो नहीं? नहीं, अनम्यूट है, आवाज बंद हो गई। आज क्या सभी की गड़बड़ चल रही है। सुमन अग्रवाल माता जी, आप पढ़िए माता जी। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। पढ़िए माता जी। ऐसे भी लोग हैं जो यद्यपि आध्यात्मिक ज्ञान से अवगत नहीं होते, पर अन्यों से परम पुरुष के विषय में सुनकर उनकी पूजा करने लगते हैं। ये लोग भी प्रामाणिक पुरुषों से श्रवण करने की मनोवृत्ति होने के कारण जन्म तथा मृत्यु के पथ को पार कर जाते हैं। हरे कृष्णा। हाँ, हरे कृष्णा माता। ऐसे भी लोग हैं जो ये बहुत अच्छी बात है ये जो बताया है। बहुत सारे लोग अभी मैं नहीं थोड़ी देर से कॉल करती हूँ, हमारी क्लास चल रही है। ये नहीं जानते, आध्यात्मिक ज्ञान नहीं है उनको, लेकिन किसी से सुनकर भगवान के ऊपर उनकी इतनी श्रद्धा हो जाती है तो वे श्रवण करते करते ये भवसागर को पार कर जाते हैं। ये होता है ऐसा, बहुत सारे लोग जिनकी अनन्य श्रद्धा होती है भगवान के ऊपर, लेकिन उनको भगवत गीता भागवतम नहीं पढ़ा होता, नहीं सुना होता है, और किसी से सुन के फिर उन्हीं के पथ प्रदर्शन को को लेते हुए वो आगे बढ़ते हैं। फिर उन्हीं से वो कहते हैं चलिए आपको दीक्षा भी करा देते हैं। दीक्षा हो गई, फिर वो जरूरी है, क्योंकि भवसागर पार करने के लिए गुरु का होना बहुत जरूरी है। 27वां श्लोक है, यावत् संजायते किंचित सत्वं स्थावर जंगमम क्षेत्र क्षेत्रज्ञ संयोगात् तत् विद्धि भरत ऋषभ। हरे कृष्णा प्रभु जी। हे भरतवंशियों में श्रेष्ठ, यह जान लो कि चर तथा अचर जो भी तुम्हें अस्तित्व में दिख रहा है वह कर्म क्षेत्र तथा क्षेत्र के ज्ञाता का संयोग मात्र है। क्योंकि इसमें पहले हमने पढ़ा था क्षेत्र क्षेत्रज्ञ। अर्जुन ने पूछा था भगवान से क्या चीज है, तो अब यहाँ पर वो बता रहे हैं जो भी तुमको दिख रहा है चर अचर, किसमें? जीवों में जो दिख रहा है वो कर्म क्षेत्र तथा क्षेत्र के ज्ञाता का संयोग मात्र है। कर्म क्षेत्र भी है, वहां जीव है, उसका शरीर कर्म क्षेत्र है, और क्षेत्र के ज्ञाता का मतलब आत्मा, और दूसरा परमात्मा। परमात्मा वो है जो इस जिस शरीर में है उसको भी जानते हैं, जिस शरीर में नहीं है उसको भी जानते हैं, उसके बारे में भी जानते हैं। ये पढ़ा था हमने। समम सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तं परमेश्वरम विनश्यस्तु अविनश्यन्तं यह पश्यति स पश्यति। हरे कृष्णा प्रभु जी। जो परमात्मा को समस्त शरीरों में आत्मा के साथ देखता है और जो यह समझता है कि इस नश्वर शरीर के भीतर ना तो आत्मा है और ना ही परमात्मा कभी भी विनष्ट होता है, वही वास्तव में देखता है। ये देखता है, न तो आत्मा विनष्ट होती है
न परमात्मा भी नष्ट होता है। तो वही देखता है, सपश्यति सपश्यति, वही वास्तव में देखता है। जो ये स्टेज आती है, बात की स्टेज है ये अभी हमको नहीं दिखता ऐसा। हम तो कोई दिखा जिससे हम बहुत चिढ़ते हैं, तो दिखा ये क्यों दिख गया आज सुबह, अरे नहीं, अंदर परमात्मा है, आत्मा है उसकी, ठीक है, लेकिन हमारे लिए सबसे बड़ी बात परमात्मा है। परमात्मा अगर उस शरीर में है तो वो तो भगवान का मंदिर हो गया, ऐसा देखता है भगवान का भक्त, इस संग से देखता है उसको। अगर वो इससे बहुत चिढ़ता भी है, उसको गाली भी करता है, तो वो उससे वही समभाव रखता है। समम पश्यन् हि सर्वत्र समवस्थितम ईश्वरम न न हिन न हिनस्ति, ये हिनस्याद है, न हिनस्ति आत्मना आत्मानं ततो याति परां गतिम्। जो व्यक्ति परमात्मा को सर्वत्र तथा प्रत्येक जीव में समान रूप से वर्तमान देखता है, वह अपने मन के द्वारा अपने आप को भ्रष्ट नहीं करता। इस प्रकार वह दिव्य गंतव्य को प्राप्त करता है। हाँ, फिर वही बात उसी को फिर रिपीट किया है। जो व्यक्ति परमात्मा को सर्वत्र तथा प्रत्येक जीव में समान रूप से वर्तमान देखता है, एक्चुअली परमात्मा तो खाली जीव में नहीं, परमात्मा तो हर चीज में है। जहां आपको कोई भी चीज भौतिक जगत में दिखती है, एकदम भगवान का ख्याल आता है, अरे भगवान का है ये, तो ये संपत्ति उनकी है और इसमें समाये हुए भी हैं। अंडांतरस्थ परमाणु चरंतरस्थम, ये ब्रह्म संहिता में कहा गया है। हर परमाणु में भी भगवान विद्यमान है। ये और जीवों की बात हो रही है, जीवों में तो है ही, तो वो हर जीव में परमात्मा को समान रूप से देखता है, वर्तमान देखता है, और अपने द्वारा अपने को भ्रष्ट नहीं करता। क्या मतलब है, अपने को क्यों भ्रष्ट करने लगा? हम करते हैं। किसको देखा, अगर कीड़ा दिख गया तो आपको एकदम मन करता है इसको मारो, उसको उसको नहीं करता, उसका मन ऐसा नहीं करता। तब वो दिव्य गंतव्य को प्राप्त करने लायक बन जाता है। प्रकृतेव च कर्माणि क्रियमाणानि सर्वशः यः पश्यति तथा आत्मानं कर्तारं स पश्य अकर्तारं स पश्यति। हरे कृष्ण। जो यह देखता है कि सारे कार्य शरीर के द्वारा संपन्न किए जाते हैं, जिसकी उत्पत्ति प्रकृति से हुई है, और जो देखता है कि आत्मा कुछ भी नहीं करता, वही यथार्थ में देखता है। हरे हाँ, कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण माता। जो यह देखता है कि सारे कार्य शरीर द्वारा संपन्न किए जाते हैं, जिसकी उत्पत्ति प्रकृति से हुई है, और शरीर द्वारा भी कराने वाला मन, क्योंकि मन प्रकृति के 3 गुणों के द्वारा उत्साहित होता है और फिर काम होता है। लेकिन जो ये देखता है कि आत्मा कुछ नहीं करती, वो यथार्थ में देखता है। लगता ऐसा है आत्मा कर रही है, हम कभी कभी बोलते भी हैं आत्मा ऐसा क्यों कर रही है, ऐसा बोलते भी हैं हम। लेकिन अब आपने भगवत गीता के दूसरे अध्याय में भगवान ने आत्मा के बारे में बहुत क्लियरली समझाया है, बहुत अच्छी तरह से, और भी जगह आया है आत्मा के बारे में। तो अब हमको ये पता है एक्चुअली आत्मा कुछ नहीं करती है, लेकिन आत्मा साक्षी जरूर है। आत्मा को दिखता है काम हो रहा है, ऐसे काम हो रहा है। अब आत्मा सैंक्शन भी नहीं करती है। आप जो भी काम करते हैं उसको सैंक्शन परमात्मा करते हैं, आत्मा नहीं। आत्मा हमारे शरीर में चेतना देती है और साक्षी है, साक्षी अवश्य है, क्योंकि उसके सामने होता है। और कभी कभी आत्मा प्रभावित हो जाती है। क्योंकि आत्मा प्रभावित क्यों होती है, परमात्मा प्रभावित नहीं होते हैं? क्योंकि आत्मा बहुत ही छोटा कण है, और जब चारों तरफ से गंदगी से आत्मा घिर जाती है तो आत्मा प्रभावित होती है उससे। ये भगवत गीता में कहा गया है। फिर आत्मा सोचती है हाँ मैं भी ये ऐसे ही, मैं भी यही कर रही हूँ।
आदमी अगर बहुत गंदी आदतें लेके गंदे गंदे काम करता है तो आत्मा सोचती है शायद यही सुख है इसका। लेकिन आत्मा, जैसे मैं हमेशा उदाहरण देता हूँ, सोने का सिक्का गंदगी में पड़ गया तो गंदगी से ढक जाता है, लेकिन निकाल के उसको आप साफ कर लीजिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आत्मा को धोने के लिए तो ये मंत्र है। आप ये मंत्र करेंगे, आत्मा फिर जैसे जागेगी। अरे हाँ, तो ये बात है। लेकिन आत्मा करती ऐसा कुछ नहीं है। ये भगवत गीता का ज्ञान है हमको। यथा भूत पृथक पृथक भावम एकस्तम अनुपश्यति तत्एव च विस्तारम ब्रह्म संपद्यते तदा। हरे कृष्ण। रीटा कथुरिया माता जी अनम्यूट करें। हरे कृष्ण। रीटा कथुरिया माता जी अनम्यूट करें। हरे कृष्ण। अत्री माता जी अनम्यूट करें। हरे कृष्ण माता जी। जब विवेकवान व्यक्ति विभिन्न भौतिक शरीर के कारण विभिन्न स्वरूपों को देखता देखता देखना बंद कर देता है, तो वो देखता है कि किस प्रकार से जीव सर्वत्र फैल हुए है, तो वो ब्रह्मबोध को प्राप्त होता है। हाँ ये बड़ा अच्छा लिखा है। विवेकवान व्यक्ति विभिन्न भौतिक शरीरों के कारण विभिन्न स्वरूपों को देखना बंद कर देता है। वो क्या देखता है? सब में आत्मा और परमात्मा है। ये तो वो ब्रह्म बोध को प्राप्त होता है। ये मेरे ख्याल से आप उल्टा भी कह सकते हैं। ब्रह्म बोध जब प्राप्त हो जाता है आपको, तो आपका ऐसा होता है। तो आपको कोई दिखे, मनुष्य दिखे, कीड़ा दिखे, तो आपको दिखता वहां परमात्मा है, आत्मा है, परमात्मा है, आत्मा है। और वो आत्मा वहां क्यों गई है कीड़े में? क्योंकि उसके कर्म ऐसे थे और वो मैं भी था पहले, ऐसा उसको ज्ञात आता है। क्योंकि मैं मनुष्य रूप में हूँ या कीड़े के रूप में हूँ तो मैं आत्मा। और उस शरीर के जिसमें पहले था उसके कर्म ऐसे थे कि कीड़ा बन गया। और ये सभी के लिए ऐसा नहीं है, ये रूल उसी कीड़े के लिए है, किसी के लिए भी है। मैं भी वहां होके आया हूँ, ऐसा ये ज्ञान हो जाता है उसको, तो वो ब्रह्म बोध को प्राप्त होता है। मैं उल्टा भी कह सकता हूँ, ये ब्रह्म बोध अवस्था जब आ जाती है तो ये आप ऐसा सोचते हैं। अनादित्वात् निर्गुणत्वात् परमात्मा अयम अव्ययः शरीरस्थो अपि कौन्तेय न करोति न लिप्यते। शाश्वत दृष्टि संपन्न लोग ये देख सकते हैं कि अविनाशी आत्मा दिव्य, शाश्वत तथा गुणों से अतीत है। हे अर्जुन, भौतिक शरीर के साथ संपर्क होते हुए भी आत्मा न तो कुछ करता है और न लिप्त होता है। ये आत्मा के बारे में और बिल्कुल अच्छी तरह बता दिया। यहाँ शाश्वत दृष्टि संपन्न लोग यह देख सकते हैं। शाश्वत दृष्टि संपन्न शाश्वत इटरनली, जिसमें ज्ञान आ जाता है कि अविनाशी आत्मा दिव्य, शाश्वत तथा गुणों से अतीत है। प्रकृति के 3 गुण छू नहीं सकते हैं उसको। अब तो फिर छूते किसको है? प्रकृति के 3 गुण हमारे शरीर में जो हैं, किसको छूते हैं? जो भौतिक चीजें पड़ी हैं, मन है, बुद्धि है, इन चीजों को छूती है और फिर उसी तरह से कार्य होते हैं। लेकिन अविनाशी आत्मा गुणों से अतीत होती है। हे अर्जुन, भौतिक शरीर के साथ संपर्क होते हुए भी आत्मा न तो कुछ करता है न लिप्त होता है। तो करता क्या है आत्मा? इस शरीर को चेतना देता है। इस शरीर में चेतना न हो तो शरीर तो मृत 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 होता है, कुछ नहीं कर सकता। जैसे आत्मा
छोड़े शरीर को, शरीर खत्म। यथा सर्वगतम सौक्ष्म्यात् आकाशम न उपलिप्यते सर्वत्र अवस्थितो देहे तथा आत्मा न उपलिप्यते। यद्यपि आकाश सर्वव्यापी है, किंतु अपनी सूक्ष्म प्रकृति के कारण किसी वस्तु से लिप्त नहीं होता। इसी तरह ब्रह्म दृष्टि में स्थित आत्मा शरीर में स्थित रहते हुए भी शरीर से लिप्त नहीं होता। जैसे आकाश है, सर्वव्यापी है, अपनी सूक्ष्म प्रकृति के कारण किसी वस्तु से लिप्त नहीं होता। प्रकृति उसकी सूक्ष्म है, क्योंकि आकाश ऐसा चीज नहीं जिसको आप पकड़ सकते हैं, इसलिए सूक्ष्म कहा जाता है। पूरा आकाश में आप देखिए, धूल है, बादल है, क्या क्या चीज नहीं है, लेकिन आकाश इनसे लिप्त नहीं है। इसी तरह से शरीर में स्थित होते हुए भी आत्मा शरीर से लिप्त नहीं है, क्योंकि लिप्त होती तो शरीर के साथ ही चली जाती। शरीर जाता है, आत्मा नहीं जाती। यथा प्रकाशयति एकः कृष्णं लोकम इमं रविः क्षेत्रं क्षेत्री तथा कृष्णं प्रकाशयति भारत। हे भरत पुत्र, जिस प्रकार सूर्य अकेला सारे ब्रह्मांड को प्रकाशित करता है, उसी प्रकार शरीर के भीतर स्थित एक आत्मा सारे शरीर को चेतना से प्रकाशित करता है। जैसे सूर्य अकेले ब्रह्मांड को प्रकाशित करता है, सूर्य पूरे ब्रह्मांड को, उसी तरह शरीर के भीतर एक कण आत्मा होते पूरे शरीर को चेतना से प्रकाशित करता है। मैं बोल रहा हूँ, मैं सुन रहा हूँ, आप देख रहे हैं, आप सुन रहे हैं, मैं हिल रहा हूँ, आप हिल रहे हैं, ये सब आत्मा की वजह से है। चेतना न हो शरीर में तो हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। चेतना होती है तो हमारे भौतिक जो तत्व हैं शरीर में वो भी जाग जाते हैं। चेतना है तो मन है, चेतना है तो बुद्धि है, चेतना है तो मेरी आवाज है, चेतना नहीं है तो कुछ भी नहीं। तो चेतना से ये सब जीवित होते हैं, जाग जाते हैं। क्षेत्र क्षेत्र गयोर एवं अंतरम ज्ञान चक्षुषा भूत प्रकृति मोक्षम च ये विदुर्यान्ति ते परम। जो लोग ज्ञान के चक्षुओं से शरीर तथा शरीर के गाथा के अंतर को देखते हैं, वो भवबंधन से मुक्ति की विधि को भी जानते हैं। उन्हें परम लक्ष्य प्राप्त होता है। ज्ञान के चक्षुओं से शरीर तथा शरीर के ज्ञाता के अंतर को देखते हैं। शरीर, शरीर का ज्ञाता आत्मा, इन दोनों को वो फर्क देखते हैं और भवबंध से मुक्ति विधि को भी जानते हैं। जब यहाँ तक पहुंच जाता है व्यक्ति, जब समझता है शरीर अलग है, आत्मा अलग है, लेकिन साथ में है, इतना ये भी जरूरी है, ये ज्ञान भी जरूरी है कि आत्मा का बिना शरीर के अस्तित्व नहीं है। अगर शरीर नहीं है तो आत्मा नहीं होती उधर, ये भी बहुत जरूरी है। और अगर आत्मा नहीं है तो शरीर का कोई अस्तित्व नहीं, दोनों तरफ से, क्योंकि एक दूसरे के पूरक हैं जीव के लिए। जीव में शरीर भी है, जीव में आत्मा है। आत्मा नहीं है तो शरीर का कोई महत्व नहीं है, और अगर आत्मा है शरीर नहीं है तो भी जीव का अस्तित्व है ही नहीं। दोनों का बहुत महत्व है हमारे लिए। लेकिन यहाँ आत्मा की बात हो रही है कि अगर हम ये जान सकते हैं कि शरीर के ज्ञाता के अंतर को, शरीर और शरीर के ज्ञाता के अंतर को, दोनों एक साथ है। बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड मशीन है ये हमारी, जो भगवान ने बनाया है। आप सोचिए कैसे बनाया होगा, कैसे इसमें आत्मा डाली, कैसे इस शरीर को चेतना दी। ये इतना कॉम्प्लिकेटेड बनाया है क्योंकि ये हमारे जीव का अस्तित्व है। ऐसे ये आखिरी श्लोक है मेरे ख्याल से,
जी प्रभु जी। हरे कृष्ण अशोक प्रभु जी। तात्पर्य पढ़िए माता जी, तात्पर्य। अशोक प्रभु जी। हरे हरे कृष्ण अशोक। हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। शीला प्रभुपाद जी द्वारा तात्पर्य। शीला प्रभुपाद जी की जय। इस 13वें अध्याय का तात्पर्य यही है कि मनुष्य को शरीर, शरीर के स्वामी तथा परमात्मा के अंतर को समझना चाहिए। उसे श्लोक 8 से लेकर श्लोक 12 तक वर्णित मोक्ष की विधि को जानना चाहिए, तभी वो परम गति को प्राप्त हो सकता है। श्रद्धालु को चाहिए कि सर्वप्रथम वो ईश्वर का श्रवण करने के लिए सत्संगत करे और धीरे धीरे प्रबुद्ध बने। यदि गुरु स्वीकार कर लिया जाए तो पदार्थ तथा आत्मा के अंतर को समझा जा सकता है और वही अग्रिम आत्म साक्षात्कार के लिए शुभारंभ बन जाता है। गुरु अनेक प्रकार के उपदेशों से अपने शिष्यों को देहात्म बुद्धि से मुक्त होने की शिक्षा देता है। उदाहरणार्थ भगवत गीता में कृष्ण अर्जुन को भौतिक बातों से मुक्त होने के लिए शिक्षा देते हैं। मनुष्य तो समझ सकता है कि ये शरीर पदार्थ है और इसे 24 तत्वों में विश्लेषित किया जा सकता है। शरीर स्थूल अभिव्यक्ति है और मन तथा मनोवैज्ञानिक प्रभाव सूक्ष्म अभिव्यक्ति है। जीवन के लक्षण इन्हीं तत्वों की अंतः क्रिया के हैं, किंतु इनसे भी ऊपर आत्मा और परमात्मा है। आत्मा तथा परमात्मा दो है। ये भौतिक जगत आत्मा तथा 24 तत्वों के संयोग से कार्यशील है। जो संपूर्ण भौतिक जगत की इस रचना को आत्मा तथा तत्वों के संयोग से हुई मानता है और परमात्मा की स्थिति को भी देखता है, वही वैकुंठ लोक जाने का अधिकारी बन जाता है। ये बातें चिंतन तथा साक्षात्कार की हैं। मनुष्य को चाहिए कि गुरु की सहायता से इस अध्याय को भली भांति समझ ले। इस प्रकार श्रीमद् भगवद गीता के 13वें अध्याय प्रकृति पुरुष तथा चेतना का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। ओम तत्सदिति श्रीमद् भगवद गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योग शास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योगो नाम त्रयोदशोऽध्यायः। ओम श्री कृष्णार्पणमस्तु। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु। तो प्रभुपाद क्या कह रहे हैं, 24 तत्व पढ़े हैं हमने, 24 तत्व के बारे में। और आत्मा, ये जो 24 तत्व हैं जो हमने पढ़ा, इसमें कुछ स्थूल है, कुछ सूक्ष्म है। सूक्ष्म उसे कहते हैं जो पदार्थ नहीं है, जैसे मन है सूक्ष्म है, बुद्धि है सूक्ष्म है, अहंकार है सूक्ष्म है। लेकिन जहाँ पर आपका ये महत्त्व आता है वो सूक्ष्म नहीं है, क्योंकि वहाँ पदार्थ है। जो हमारे शरीर में कुछ चीजों से बना हुआ है, पंचभूत से, तो पंचभूत आपका सूक्ष्म नहीं है, स्थूल है। तो इन चीजों को समझता है जो संपूर्ण भौतिक जगत की इस रचना को आत्मा तथा तत्वों के संयोग से हुआ मानता है। जैसे आपने ये सब स्थूल और सूक्ष्म चीज इकट्ठी हुई, 24 तत्व बने और आत्मा प्रविष्ट हुई इसमें, वो जाग जाता है। आत्मा नहीं है तो चेतना नहीं है। ये जो समझ जाता है वो वैकुंठ जाने का अधिकारी बन जाता है। लेकिन अधिकारी बन जाता है, आप जा सकते हैं, क्वालिफाई कर सकते हैं, लेकिन आपको उसमें जाने के लिए सीढ़ियां चढ़नी पड़ती। ऐसे नहीं कि आप सीधे, आपके लिए वो क्या कहते हैं, सोने का यान आएगा आपको ले जाएगा, ऐसा नहीं है। आपको थोड़ा मेहनत और उसके लिए गुरु की आवश्यकता होती है। तो गुरु हमारे कृष्ण भावनामृत में सब चीज बना के गए हैं प्रभुपाद। सब कैसे करना है, सब चीज उन्होंने ऐसे कर दिया कि आपको वैकुंठ जाने में कोई कठिनाई न हो। तो अपने शिष्य बना के गए जिनसे आपको दीक्षा लेनी है। दीक्षा में क्या होना है, क्या करना है, क्या चीज आपको पता होनी है, कैसे आपने बढ़ना है, ये भी सब करा करके गए। तो किसी को कोई दिक्कत नहीं है। सिर्फ यह है कि जो गुरु है, गुरु का होना बहुत जरूरी है। इसलिए क्योंकि वो एक कोई मजाक में कहते थे कि अगर आप सीधे भगवान से कहें कि
मैं आया हूँ। भगवान कौन हो तुम? मैं तो तुमको जानता नहीं। तो मैं प्रभुपाद का शिष्य हूँ, प्रभुपाद के शिष्य का शिष्य हूँ। ओके ओके, आ जाओ। ऐसे मजाक में एक कोई सुना रहे थे कि तुमको, आपको जानता कौन है। ये बात तो बिल्कुल सही है। अगर आप ऐसे सोचें कि हमको भगवान जानने का क्या मतलब है, भगवान के लिए तो इतनी चीजें हैं, हम तो एक कीड़े के बराबर भी नहीं है। हम कैसे सोच सकते हैं भगवान हमको जाने? हाँ, हम अगर भगवान की भक्ति करते हैं, भक्ति करते हैं, भगवान की कृपा, भगवान से पहले गुरु की कृपा चाहिए। गुरु की कृपा हो और उसके बाद गुरु हैं, भगवान की कृपा, दोनों की कृपा चाहिए। तो आप फिर आप समझ सकते हैं। तो गुरु होना बड़ा जरूरी है हमारे अध्यात्म में। अब हम 14वें अध्याय में चलते हैं। अथ अथ श्री भगवद गीता गुणत्रय विभाग योगो नाम चतुर्दशो अध्याय। प्रकृति के 3 गुण, इसको हम गुणत्रय विभाग योग भी कहते हैं। ये 3 गुण, जैसे आपको मैंने बताया 13वें अध्याय से 18वें अध्याय तक ज्ञान की बात, ऐसा ज्ञान जिससे आप भक्ति की तरफ मुड़ें। भक्ति के लिए ये ज्ञान जरूरी है। और कर्म भी हमारा भक्ति के लिए, ऐसा कर्म जो हमको भक्ति की तरफ मोड़े, ये ज्ञान बहुत ही और आप अगर कहें, ये प्रकृति के 3 गुण का ज्ञान बहुत ही जरूरी है, क्योंकि यही 3 गुण हैं जो आपको इस भौतिक जगत में बांधे हुए हैं। माया अगर कहें तो माया के हाथ क्या है? ये 3 गुण हैं। माया हमको लपेट के रखती है भौतिक जगत में, यहीं बनाए रखना चाहती है माया, और सहारा है 3 गुणों का। ये प्रकृति के 3 गुणों का से हम बंधे हुए हैं, इसलिए ये ज्ञान हमारे लिए बहुत जरूरी है। 13वें अध्याय से 18वें अध्याय तक हर अध्याय में कहीं ना कहीं प्रकृति के गुणों का वर्णन है, लेकिन 18वें अध्याय में काफी ज्यादा है, काफी ज्यादा। ये 3 गुणों के हिसाब से आपके कर्म कैसे हैं, आपकी बुद्धि कैसी है, आपका आपका डिटर्मिनेशन कैसा है, ये सब बताया हुआ है 18वें अध्याय में। और यहाँ ये प्रकृति के 3 गुण, इसलिए इनके बारे में जानना बड़ा जरूरी है। वैसे आप काफी कुछ जानते हैं ऑलरेडी इनके बारे में। श्री भगवान वाच परम भूयः प्रवक्ष्यामि ज्ञानानां ज्ञानमुत्तमम् यत् ज्ञात्वा मुनयः सर्वे परां सिद्धिम् इतो गताः। हरे कृष्ण रश्मि माता जी। हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा प्रभु जी। भगवान ने कहा, अब मैं तुमसे समस्त ज्ञानों में सर्वश्रेष्ठ इस परम ज्ञान को पुनः कहूंगा, जिसे जान लेने पर समस्त मुनियों ने परम सिद्धि प्राप्त की है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी। भगवान ने कहा, अब मैं तुमसे समस्त ज्ञानों में सर्वश्रेष्ठ इस परम ज्ञान को पुनः कहूंगा, क्योंकि इसके बारे में पहले भी कह चुके हैं भगवान। जिसे जान लेने पर समस्त मुनियों ने परम सिद्धि प्राप्त की है। परम सिद्धि प्राप्त कैसे करी है? इन प्रकृति के गुणों को लाग करके। यही भगवत गीता कहती है, गुणातीत बन जाओ। गुणा अतीत, गुण से परे, तीनों गुणों को लागना। लेकिन कैसे लाग सकते हो ऐसे सीधे? बिल्कुल नहीं। कैसे लागना है? पहले सतोगुण में आना है हमको। सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। तमोगुण में तो कभी भी नहीं रहना चाहिए। रजोगुण में तो हम रहते हैं, क्योंकि भौतिक जगत में ऐसे बहुत सारे काम होते हैं जो जो रजोगुण में होते हैं। आपको रजोगुण में आना पड़ता है, लेकिन आप उस कार्य को करने के लिए रजोगुण में आए। जैसे आपने टीचर हैं, क्लास में गए, पढ़ाया, किसी बच्चे को डांटा,
किसी को सराहा, किसी को उसका, क्योंकि आपको डिसिप्लिन मेंटेन करना है, तो आप बीच बीच में रजोगुण में चले जाते हैं। कभी कभी किसी को आप बहुत आवेश आया, गुस्सा आया, कुछ ज्यादा भी कह दिया, आपको अपने पर कंट्रोल नहीं है, क्योंकि आप उस समय रजोगुण में चले जाते हैं। गुस्सा आता है, होमवर्क नहीं किया, पिछले हफ्ते भी नहीं किया, इस हफ्ते भी नहीं किया, पहले महीने में भी नहीं किया, आपको गुस्सा आया। गुस्सा आने का मतलब रजोगुण गए रजोगुण में आप। लेकिन आप जैसे क्लास खत्म हुई, न तो आपके उस बच्चे के प्रति कोई बुरा भाव है, न आपका कुछ है, आप सतोगुण में आ जाते हैं ये। और फिर गुस्सा आया, आपने डंडा पकड़ा और या थप्पड़ से बच्चे को थप्पड़ मार दिया, तमोगुण में चले गए। तो लेकिन बाहर आए आप एकदम सतोगुण में आ गए। इसलिए मैं कहता हूं कि हमको अब भगवत गीता भागवतम पढ़ लिया है, हमको कभी भी तमोगुण में नहीं होना चाहिए, ये बहुत जरूरी है। रजोगुण में हम होंगे ये, क्योंकि रजोगुण हम भौतिक प्रकृति में हैं। जैसे मैं आपको बताता हूँ, राजा भगवान का भक्त होते हुए भी रजोगुण में आ जाता है कभी कभी, आपने देखा। हालांकि परीक्षित महाराज रजोगुण में कम रहते थे, लेकिन राजा हैं, कभी किसी को डांटना है, कुछ करना है, उसको रजोगुण में जाना पड़ता है। यहाँ तक कि एक बार वो रजोगुण से नीचे भी चले गए, वो मुनि के गले में सांप डाल दिया ये कलयुग का प्रभाव ऐसा हुआ कि हमको भागवतम सुनने को मिली। ये ऐसा भी होता है। तो समस्त ज्ञानों में सर्वश्रेष्ठ ज्ञान को भगवान कहते हैं इसमें 3 गुणों के बारे में। जब किसी चीज को आप, अब मैं कह रहा हूं आपसे, 3 गुणों से निकलना हमारे लिए बहुत जरूरी है, तो गुणों के बारे में जाने तो सही। तो उसके कोई भी चीज है, जैसे आप अगर, आपको पुलिस ने पकड़ा, जेल में डाल दिया, अब आपको सबसे पहले ये तो जानना है कि मैं हुआ क्या है, कारण क्या है, मैं जेल में आया क्यों, क्यों पकड़ा मुझे। कोई भी गलत फहमी हो सकती, जो भी है। अब आप उसके लिए सॉल्यूशन ढूंढेंगे, फिर आप अपने लोगों को बताएंगे कि ऐसा ऐसा हो गया, इसलिए ऐसे आप ऐसे अप्रोच करो, एक वकील करो, उसको बताओ ये चीज हो गई, तब वो ऐसे आपको बचा सकता है, क्योंकि आपको पहले पता होना चाहिए। इसलिए हमको 3 गुणों के बारे में पता होना चाहिए। ये ज्ञान इस अध्याय में हमको दिया जा रहा है, ये क्योंकि पर्टिकुलरली गुणों के बारे में है, 3 गुणों के बारे में। इदं इदं ज्ञानम उपाश्रित्य मम साधर्म्यम आगता सर्गे अपि न उपजायन्ते प्रलये न व्यथन्ति च। इस ज्ञान में स्थिर होकर मनुष्य मेरी जैसी दिव्य प्रकृति स्वभाव को प्राप्त कर सकता है। इस प्रकार स्थित हो जाने पर वो ना तो सृष्टि के समय उत्पन्न होता है और ना प्रलय के समय विचलित होता है। हरे हाँ, कृष्ण। क्या मतलब? इस ज्ञान में स्थिर होकर मनुष्य मेरी जैसी दिव्य प्रकृति को प्राप्त कर सकता है। ये ज्ञान अगर हो गया हमको, प्रकृति के 3 गुण, ये इनसे निकलना है, निकल गए तो आप शुद्ध सत्व, क्या कहते हैं उसको, वासुदेव अवस्था, भगवान की जैसी स्थिति प्राप्त कर ली आपने। भगवान अच्युत हैं, आप भी अच्युत हैं। हालांकि भगवान से आपकी तुलना नहीं की जा सकती, क्योंकि भगवान च्युत अच्युत दोनों से ऊपर हैं। तो लेकिन भगवान अच्युत हैं और आप भी अच्युत हो गए, तो आप उनकी जैसी प्रकृति आपकी हो जाती है कि वो वो कभी, भगवान कभी, जैसे प्रलय के टाइम पर भगवान गायब नहीं होते हैं, भगवान का वैकुंठ लोक गायब नहीं होता है, और आप भी गायब नहीं होते हैं, क्योंकि उस स्थिति को प्राप्त कर लिया। तो इस प्रकार स्थित हो जाने पर वन तो सृष्टि के समय उत्पन्न होता है और न प्रलय के समय विचलित होता है। क्यों? क्योंकि वो वहां है ही नहीं, वो तो वैकुंठ चला गया, तो उसका दोनों का उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अगर हम
भगवत धाम चले जाते हैं तो हमको हमारे ऊपर प्रलय का कोई असर ही नहीं। प्रलय तो भौतिक जगत का होता है, वैकुंठ का थोड़ी होता है। ये मतलब मम यो निर्महद ब्रह्म तस्मिन् गर्भम तधा ददा ददामि अहम दधामि अहम मम यो निर्महद ब्रह्म तस्मिन् गर्भम ददामि अहम संभवः सर्वभूतानां ततो भवति भारत। हे भरत पुत्र, ब्रह्म नामक समग्र वस्तु भौतिक वस्तु जन्म का स्रोत है, और मैं इसी ब्रह्म को गर्भस्थ करता हूँ, जिससे समस्त जीवों का जन्म संभव होता है। हरे कृष्ण। अर्जुन को कह रहे हैं ब्रह्म नामक समस्त भौतिक वस्तु का जन्म का स्रोत है ब्रह्म। ब्रह्म जिसको आप आत्मा भी कहते हैं, ये प्रत्येक वस्तु के जन्म का स्रोत है, और मैं इसी ब्रह्म को गर्भस्थ करता हूँ, इसी को मैं पैदा करता हूँ, जिससे समस्त जीवों का जन्म संभव होता है। तो भगवान, जब जीव पैदा होता है, भगवान का उसमें पार्टिसिपेशन होता है, क्योंकि ये भगवान ने क्यों शरीर बनने के लिए नहीं, क्योंकि उसमें आत्मा डालनी है, उसमें भगवान का हाथ होता है। तो ये कहते हैं मैं गर्भस्थ करता हूँ। सर्वयोनिषु कौन्तेय मूर्तयः सम्भवन्ति याः तासां ब्रह्म मद महद्योनिः अहम बीज प्रदः पिता। यहाँ फिर कह रहे हैं उसी चीज को। पढ़िए हे माता जी। कुंती पुत्र, तुम ये समझ लो कि समस्त प्रकार की ये योनियां इस भौतिक प्रकृति में जन्म द्वारा संभव हैं, और मैं उनका बीज प्रदाता पिता हूँ। हरे कृष्ण। कोई भी जीव योनियां इस भौतिक जगत में है, जन्म के द्वारा संभव है, वो चर हो अचर हो, आप देख लीजिए कोई भी। और ये जन्म जो है, और मैं उनका बीज प्रदाता पिता हूँ, मैं ही उनका जो है पिता हूँ, बीज देने वाला मैं ही हूँ। मेरे द्वारा संभव है जीव का पैदा होना, ये भगवान कह रहे हैं। अब आता है सतो इनके गुणों के बारे में। पहले ये बताया भगवान ने, उसके बाद कह रहे हैं सत्वम रजः तमः इति गुणा प्रकृति संभवा निबदनन्ति महाबाहो देहे देहिनम अव्ययम। भौतिक प्रकृति 3 गुणों से युक्त है। ये हैं सतो, रजो तथा तमोगुण। हे महाबाहु अर्जुन, जब शाश्वत जीव प्रकृति के संसर्ग में आता है तो वो इन गुणों से बंध जाता है। हरे बच कृष्ण। जाता है। अब संसर्ग में आएगा ही। भौतिक प्रकृति के 3 गुणों से युक्त है। भौतिक प्रकृति 3 गुणों से, 3 गुणों से आप बच नहीं सकते। ये 3 गुण सतोगुण रजोगुण तमोगुण हैं। हे महाबाहु अर्जुन, जब शाश्वत जीव, जीव को शाश्वत इटर्नल है ना जीव, जैसे भगवान इटर्नल हैं, हम भी इटर्नल हैं। क्या फर्क क्या है? हम च्युत हैं, भगवान अच्युत हैं। हम जैसे हमारा पतन होता है, और दूसरा चीज, अगर हम बचे भी रहे तो भौतिक जब ये ब्रह्मांड का प्रलय होता है, हम गायब हो जाते हैं, ये चीज। और भगवान के साथ ये चीज नहीं है। भगवान के लिए नहीं, भगवत धाम में भगवान के जितने भी सेवक हैं, अगर आप भी वहां गए, आपका भी प्रलय के समय आप पर कोई असर नहीं पड़ता, क्योंकि आप शाश्वत हैं भगवान के साथ। शाश्वत तो हम अभी भी हैं। क्यों? क्योंकि आत्मा शाश्वत है। तो वह इन 3 गुणों से बच जाता है। जैसे ही हम इस भौतिक जगत में पैदा होते हैं, आपने देखा होगा जब छोटा बच्चा होता है, थोड़ा बड़ा होता है, और उसको बिल्कुल भौतिक जगत के 3 गुणों का कोई उस पर असर ही नहीं होता शुरू में। वो आता है, फिर हम उसको बताते हैं कैसे कैसे झूठ बोलते हैं,
सिखाते हैं हम उसको झूठ कैसे बोलते हैं, ये उसको कहते हैं ये है, ये नहीं है, ये है, ये नहीं है, सिखाते हैं बच्चे को हम। बच्चे को आप पढ़ाते हैं, वो गलत नहीं है वो, आप उसको क्योंकि ज्ञान दिलाते हैं, ये मेरा हाथ है, ये मेरा हाथ है, ये मेरे नाक है, ये मेरा कान है, बच्चा सीखता है, फिर वो अपने कान कहाँ है वो अपने कान की तरफ लगाता है, आप बहुत खुश हो जाते हैं। और वही बच्चा आपसे सीखता है कि झूठ भी बोला जाता है। जब बच्चा के सामने कोई टेलीफोन आया और बच्चा कहता है अगर मेरा टेलीफोन होगा बोल देना मैं घर में नहीं है। अच्छा, बच्चा सोचता है ऐसा भी होता है, ऐसा भी कहा जाता है। हम सिखाते हैं झूठ बोलना। हम साथे जो हमारी चीटिंग प्रोपेंसिटीज हैं सारे बच्चे में जाती हैं। और ये आपने देखा होगा जब माँ बाप झूठ नहीं बोलते, बच्चे को झूठ बोलना बाहर से सीखना पड़ता है। घर में नहीं सिखाते तो बाहर से सीखता है, समाज से। तो 3 गुणों से बच जाता है। ये 3 गुणों की कृपा है ये, जो हम ये गड़बड़ घोटाला करते हैं। प्रकृति के 3 गुण, रजोगुण, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। तो तमोगुणी तो बहुत खराब है, उनके तो प्रकृति अभी आएगी। अ, वैसे हमने पढ़ा भी है, तत्र सत्वं निर्मलत्वात् प्रकाशकम अनामयम सुख संगे न बध्नाति ज्ञान संगे न च अनग। हरे कृष्ण। रीटा कथुरिया माता जी। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हे निष्पाप, सतोगुण अन्य गुणों की अपेक्षा अधिक शुद्ध होने के कारण प्रकाश प्रदान करने वाला और मनुष्यों को सारे पाप कर्मों से मुक्त करने वाला है। जो लोग इस गुण में स्थित होते हैं वे सुख तथा ज्ञान के भाव से बंध जाते हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा माता जी। निष्पाप अर्जुन, सतोगुण अन्य गुणों की अपेक्षा अधिक शुद्ध होने के कारण प्रकाश प्रदान करने वाला, मनुष्य को सारे पाप कर्मों से मुक्त करने वाला है। सतोगुण में जब आप आते हैं तो आप लगता है अरे आपने तो कितना समय बर्बाद कर दिया। आपको लगता है, अब आपको ज्ञान होने लगता है, प्रकाशमान है यहाँ कि क्या करना है, क्या करनी है, क्या अकरणी है, ये पता लगता है आपको सतोगुण में आने से। सतोगुण में आने से आपको ज्ञान होता है, आप भगवत गीता भागवतम पढ़ते हैं, भगवान के बारे में जानते हैं सतोगुण में। और सतोगुण में आपको लगता है अरे मैं तो अभी बहुत कुछ करना है। सबसे पहले आप गुरु को देखते हैं, गुरु गुरु होना जरूरी है। सतोगुण में आप गुरु के, तमोगुण में आप सोचते भी नहीं, रजोगुण और तमोगुण में तो आप सोचते भी नहीं इस बारे में। सतोगुण में आने से आपको लगता है मुझे भगवत गीता भागवतम का ज्ञान होना चाहिए, मुझे पढ़ना चाहिए, या मैं किससे पढ़ूं। हाँ, आपको पता लगा एक क्लासेज चलती हैं जिसमें प्रभुपाद की किताबें पढ़ी जाती हैं, हम वही करते हैं। ये जो हम चर्चा कर रहे हैं, न मैं कर रहा हूं न ये को होस्ट कर रहे हैं, ये प्रभुपाद कह रहे हैं, हम खाली उसको बोलते हैं ताकि आपको समझ आए। प्रभुपाद बोल रहे हैं, ये प्रभुपाद हैं, हम नहीं। तो वह सोर्स आपका प्रामाणिक होना चाहिए जिससे आप सुनते हैं। और प्रभुपाद महान भक्त थे भगवान के, उनसे सुनना ये प्रामाणिक है। यह आपको ज्ञान होने लगता है। फिर आप सोचते हैं, फिर आपने पढ़ा, फिर गुरु गुरु गुरु, ये गुरु कौन होता है? जो हमको दिशा देता है। और गुरु कैसा होना चाहिए? फिर आपने भगवत गीता में पढ़ा है, मेरे ख्याल से 34वां श्लोक है, चौथे अध्याय का, तद विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनः तत्त्वदर्शिनः। गुरु ऐसा होना चाहिए जो आपको, जिसने तत्व दर्शन किया है, ऐसा जिसने भगवान के दर्शन किए हैं। लेकिन आपको थोड़ी पता लगेगा ऐसा किया है, आपको लगेगा ये सबसे बड़ी चीज, क्या पता करें, ये गुरु परंपरा में है नहीं है। ये आपका जो गुरु है
आपको पता लगा ये प्रभुपाद हैं, इतने महान भगवान के भक्त थे। इनके बारे में पढ़ेंगे तो आपको पता लगेगा ये क्या थे और किसके शिष्य थे। और उसके बाद आपको लगेगा आप जे प्रभुपाद तो है नहीं अभी, तो प्रभुपाद के शिष्य कौन है जिनसे मैं दीक्षा ले सकता हूँ, और उनके बारे में जैसे आपने पता लगा गुरु शिष्य परंपरा है तो ये गलत नहीं हो सकती है, क्योंकि कोई भी शिष्य वही चीज कहता है, वही चीज बताता है जो गुरु ने बताई है। गुरु ने उसको गुरु से, उसके गुरु से, उसके गुरु से, और ब्रह्मा सबके ऊपर गुरु, और ब्रह्मा को भगवान ने ज्ञान दिया, तो वही ज्ञान आगे बढ़ता आया है। ये ब्रह्म परंपरा है हमारी, जिसे हम इसको बाद में इस परंपरा में माधवाचार्य आए। कर्नाटका के उडुपी एक जगह है, बहुत कृष्णा का बहुत पुराना मंदिर है वहाँ। वहाँ उडुपी के उसके बहुत नजदीक में उनका वहाँ वो पैदा हुए थे माधवाचार्य। तो माधवा परंपरा भी कहा जाता है इसको। बाद में इसमें बंगाल के ज्यादातर गुरु बंगाल से आए, इसलिए बंगाल को गौड़ देश कहा जाता है, इसलिए इसको माधवा गौड़ी परंपरा भी कहते हैं। तो ब्रह्म परंपरा, माधवा परंपरा या गौड़ी परंपरा एक ही चीज है। तो ये इसमें से आपने गुरु को दिया है तो वो गुरु प्रमाणिक गुरु है, उनसे सुनना गलत नहीं है। तो पहले ये इस जो लोग इस गुण में स्थित होते हैं वे सुखता ज्ञान के भाव से बच जाते हैं। तो जब आप गुरु के पास जाते हैं, शिक्षा लेते हैं, गुरु से दीक्षा लेते हैं, गुरु, अब ये आपको एक चीज ये बताऊं, गुरु आपको इसमें जैसे बताया, गुरु आपको सारे उपदेश देते हैं। अब ये गुरु को इतना टाइम कहाँ होता है, प्रभुपाद को इतना टाइम कहाँ कि प्रभुपाद अमेरिका में है या प्रभुपाद इंडिया में है। अमेरिका में किसी शिष्य ने सवाल पूछा, प्रभुपाद वहां है ही नहीं, तो प्रभुपाद ने पर ऐसी संस्था बना दी कि उनके शिष्य हैं वहां, उनसे आप पूछ सकते हैं, उनसे आप ज्ञान ले सकते हैं। उसको कहते हैं शिक्षा गुरु। शिक्षा गुरु आपके एक नहीं 10 हो सकते हैं। आपने भगवत गीता का एक अध्याय का ज्ञान एक से सुना, वो शिक्षा गुरु। दूसरे अध्याय में दूसरे आए जिनसे सीखा आपने, और वो भी प्रामाणिक हैं, प्रभुपाद के शिष्य हैं, तो उनसे सीखा, वो भी आपके शिक्षा गुरु। तो शिक्षा गुरु ज्यादा हो सकते हैं। तो ये जो अभी जो हम दीक्षा लेते हैं और जो हम सीखते हैं, तो जिनसे दीक्षा लेते हैं वो तो मायापुर में है, वहाँ न हम वहाँ जा सकते हैं, न उनको इतना समय है। अगर वहाँ आप जाएं भी और कोशिश करके उनके पास जाएं भी, तो एक प्रश्न है आपका, हर एक प्रश्न के लिए आप वहाँ नहीं जा सकते हैं। तो उनके शिष्य जो हैं उनसे हम अ, सुनते हैं, क्योंकि वो वही बोलेंगे जो वो बोलते थे। ये गुरु शिष्य परंपरा की वजह से, इसलिए गुरु शिष्य परंपरा में है। गुरु है तो वो प्रामाणिक गुरु है। रजो रागात्मकम विद्धि, तो आपको पता लगा सतोगुण सबसे अच्छा है। अब रजोगुण की बात आ रही। रजो रागात्मकम विद्धि तृष्णा संगम उद्भवम, तृष्णा संग समुद्भवम तद निबधनान्ति कौन्तेय कर्म संगे न देहिनम। हे कुंती पुत्र, रजोगुण की उत्पत्ति असीम आकांक्षाओं तथा तृष्णाओं से होती है और इसी के कारण से यह देहधारी जीव सकाम कर्मों से बंध जाता है। हरे कृष्ण। ये आप अब आपको पता लग रहा होगा कि हम हैं ये, आपको नहीं लग रहा है? असीम आकांक्षाएं हैं हमारी, और इतनी तृष्णाएं हैं कि यही हमारी जो डिजायर्स हैं, ये हमारी जो इच्छाएं असीम, ये हमको भगवान के पास नहीं जाने देती। बीच में बिल्कुल नदी आपके 13वें अध्याय में दिखाया था ना, इधर एक उल्टा वृक्ष है और उधर भगवान का धाम है, बीच में बिरजा नदी है। डिजायर हमारी इच्छाएं, इतनी इच्छाएं हैं हमारी, ये भी करना है, ये भी करना है, ये भी बनना है, ये भी बनना है।
लेकिन इन इच्छाओं के साथ अगर भगवान से जुड़े हैं तो आपकी गलतियां नहीं होती। तो रजोगुणी व्यक्ति असीमित आकांक्षाओं वाला इतनी मेहनत करता है, क्योंकि मेहनत करता है वो, क्योंकि उसको पाना है, ये करना है। अब वो जो जैसे आप देखिए ध्रुव महाराज रजोगुणी हो गए थे शुरू में, कहा मुझे तो अपने बाप से भी बढ़िया राज्य चाहिए, क्योंकि गुस्सा आ गया, उनका अनादर हुआ, तो सोचा कि मैं ऐसा भगवान के पास जाता हूँ। माँ ने कहा मैं क्या कर सकती हूँ, तो भगवान के पास जा। कहाँ मिलेगा भगवान? तपस्या करते हैं लोग जंगल में, जा। तो गए, और जब भगवान मिले सब भूल गए, अपने को शर्म आई कि मैं क्या मांग बैठा था भगवान से। ऐसा भगवान से कभी भी मांगना है, संसार नहीं। ये संसार क्यों चाहिए? यहाँ तो दुख है। संसार नहीं मांगना, भगवान से मांगना है, तो उनकी सेवा, ताकि आप भगवत धाम जा सकें। तो ये रजोगुण वाला व्यक्ति इन चीजों की तरफ देखता ही नहीं, इतनी मेहनत करता है और उसको सफलता भी प्राप्त होती है। फिर वो अपने बनाता है अपने एक घर, और फिर उसने सोचा एक गाड़ी मेरे लिए, एक गाड़ी पत्नी के लिए, एक गाड़ी इस बेटे के लिए, एक गाड़ी इस बेटे के लिए, एक गाड़ी इस बेटे के लिए। इतना पैसा कमाने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी। फिर उसने ड्राइवर रखेगा, इस लड़की को जाने के लिए, इसको कॉलेज जाने के लिए अलग ड्राइवर, वाइफ के लिए घर में एक अलग ड्राइवर, एक अपने साथ अलग ड्राइवर। इतने चीजें, इतना विस्तार करता है, पागल हो जाता है काम करते करते। ये असीम आकांक्षाएं होती हैं रजोगुण में। अब आएगा एक गुण करके फिर हम देखते हैं। 2 श्लोक और करना चाहता था, कोई बात नहीं। तमहा तु अज्ञानजं विद्धि मोहनम सर्वदेहिनां प्रमाद आलस्य निद्राभिः तद निबधनान्ति भारत। हे भरत पुत्र, तुम जान लो कि अज्ञान से उत्पन्न तमोगुण समस्त देहधारी जीवों का मोह है। इस गुण के प्रतिफल पागलपन यानी प्रमाद, आलस तथा नींद हैं, जो बद्ध जीव को बांधते हैं। हरे कृष्ण बांधते प्रभु जी। हैं। बद्ध जीव तो तीनों गुणों से बचता है, लेकिन ये ऐसा खतरनाक है ये तमोगुण। इसमें अज्ञान, तुम जान लो कि अज्ञान से उत्पन्न तमोगुण समस्त देहधारी जीवों का मोह है। मोह क्या है? भ्रम। मोह है भ्रम, हम कहते हैं इसको, जिसको इंग्लिश में इल्यूजन कहते हैं। इस गुण के प्रतिफल पागलपन, आलस तथा नींद हैं, जो बद्ध जीव को बांधते हैं। बद्ध जीव को तो तीनों बांधते हैं, लेकिन ये ऐसे बांध देते हैं कि ये यहाँ से उठ पाना इसके लिए बड़ा मुश्किल है। ओम अज्ञान तिमिरान्धस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय हो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। कोई प्रश्न है किसी का? ओके, नहीं है तो बहुत धन्यवाद आपका। अब ये अगले संडे को होगा, अगले संडे को मैंगलोर से बात करूंगा आपसे। हरि बोल। हरे कृष्णा प्रभु हरे जी, कृष्णा सादर प्रभु। प्रणाम। हरे कृष्णा। आप हरे सबका कृष्णा बहुत प्रभु जी, हरे कृष्णा प्रभु जी, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत हरे धन्यवाद। कृष्ण प्रभु जी, आप हरे कृष्णा। हरे कृष्ण।